छात्रों, आज इस लेक्चर में E205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम्स के टॉपिक 2.22 स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का आप अध्ययन करेंगे, अर्थात किस तरह स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे या डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि बहुत सी बार सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है, अर्थात उसकी आवश्यकता क्या है। तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स कैन बी सिंप्लीफाइड बाय सक्सेसफुली रिप्लेसिंग डेल्टा मैश टू स्टार इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो बहुत सी बार सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने में प्रॉब्लम आती है, कहीं डेल्टा बना हुआ होता है तो उसको स्टार करने में वह ईजी हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। इसी तरह बहुत सी बार स्टार बना हुआ होता है तो उसको डेल्टा कन्वर्ट करते हैं तो वह न्यूमेरिकल्स या नेटवर्क सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो नेटवर्क्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है, अर्थात ये जानना बहुत आवश्यक है कि स्टार से डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा को इन डेल्टा नेटवर्क 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा फैशन, इस प्रकार डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन स्टार नेटवर्क 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन वाई फैशन। ये डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। ये 3 टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दो इसको हमने आर सी ए से इंडिकेट किया, इसको आर ए बी से और इसको आर बी से, ये कहलाता है डेल्टा कनेक्शन। इसी तरह ये कहलाता है स्टार कनेक्शन, वाई कनेक्शन। अब हमें कन्वर्ट करना है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो हमें जो डेल्टा दिया है उसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तात्पर्य है ये है कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें कन्वर्जन करना है, अर्थात जिन टर्मिनल्स के बीच में कन्वर्जन करना है उन टर्मिनल्स की मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो जो फिगर दी हुई हैं, फिगर ये दी हुई है, उसमें डेल्टा बना हुआ है, तो हम देखते हैं बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ आप देखेंगे हमें रेजिस्टेंस मान लो कि ए एंड बी के बीच में ज्ञात करना है, ए और बी के बाद। तो ए और बी के बीच में पैरेलल पाथ, एक पैरेलल पाथ यहाँ से यहाँ तक है और एक पैरेलल पाथ यहाँ है, अर्थात 2 पैरेलल पाथ बने हुए हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में होके इसके पैरेलल में होंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका आएगा आर ए बी, तो होगा अर्थात रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो आर बी सी प्लस आर सी ए सीरीज में इसलिए ऐड कर देंगे और इनको पैरेलल में फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पैरेलल, यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वह इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करेंगे। तो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस आर ए बी है और दूसरी पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बी सी प्लस आर सी। तो टर्मिनल ए एंड बी के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब फिगर बी से देखेंगे स्टार में कन्वर्ट करना है, तो उन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में आप रेजिस्टेंस देखेंगे, ए एंड बी है। यहाँ देखेंगे तो ए और बी के बीच में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये सर्किट से बाहर हो गया, अर्थात ए एंड बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आर ए आर बी, अर्थात दोनों का योग हो जाएगा, सीरीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए क्योंकि हमें इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखेंगे कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा, इसको रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह अन्य टर्मिनल्स के बीच में भी, टर्मिनल बी एंड सी के बीच में आप देखेंगे, बी और सी के बीच में देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर ये ब्रांच इसके पैरेलल में हो जाएंगे। यहाँ पर बी और सी के बीच में इन दोनों का योग हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि आर बी प्लस आर सी इक्वल टू होगा आर बी सी आर सी ए प्लस आर ए बी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इसी तरह सी और ए के बीच में देखेंगे आप, सी और ए के बीच में ये एक ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है, ये दोनों सीरीज में हो गई और फिर इसके पैरेलल में हो जाएंगे। तो अर्थात जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा
आर सी ए इंटू आर ए बी, ब्रैकेट में लिखा आर ए बी प्लस आर बी सी, फिर नीचे लिख देंगे आर, तीनों का योग करके लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वह आर ए प्लस आर सी हो जाए। तो इस तरह इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर सी प्लस आर ए इक्वल टू आर सी ए आर ए बी प्लस आर बी सी आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये तीन इक्वेशन हमने ज्ञात कर लिए। अब इनको इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस 3, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे और 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि आर ए इक्वल टू आएगा आर ए बी इंटू आर सी ए आर बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो इसी तरह आर बी इक्वल टू आ जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इसी तरह आर सी इक्वल टू हो जाएगा आर सी ए इंटू आर बी सी आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो आप देखेंगे इस सर्किट से देखने पर अब डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये डेल्टा है, तो इस डेल्टा के बीच में स्टार बना है। स्टार कहाँ से बना है? एक यहाँ से यूँ या पॉइंट बनाने लेंगे, सेंटर में पॉइंट बनाने लेंगे। तो ये टर्मिनल यहाँ तीनों टर्मिनल बना है, इन तीनों टर्मिनल के बीच में हमें स्टार कन्वर्ट करना है। तो स्टार कन्वर्ट करने का तरीका है कि यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट बना लिया और उन सेंटर के बीच में एक एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, जो कि ये है। मान लो कि डेल्टा यू था, तो यह सेंटर पॉइंट बना लिया। तो यहाँ से ये और इस सेंटर के बीच में आर ए जोड़ा। तो इस आर ए की वैल्यू ज्ञात करने का तरीका क्या है कि इस ब्रांच की, ये ब्रांच कहाँ पे? इन दोनों के बीच में। इन दोनों, इसके दोनों साइड जो रेजिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करेंगे आर सी ए इंटू आर ए बी, और फिर तीनों का योग का भाग दे देंगे, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात आर ए इक्वल टू होगा आर सी ए इंटू आर ए बी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये डायरेक्ट याद रखने का तरीका है। इसी तरह जैसे कि इसके आर सी की वैल्यू ज्ञात करनी, आर सी कहाँ से हैं? यहाँ से हैं, यहाँ पर होगी, जो कि यह इंडिकेट कर रही हैं। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आर सी इंटू आर बी सी अपॉन, फिर तीनों के योग का भाग दे देंगे। इसी तरह ये थर्ड ब्रांच ज्ञात करनी है आर बी। तो आर बी कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। अर्थात आर बी के दोनों साइड रेजिस्टेंस कौन से हैं? ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, आर ए बी आर। तो आर ए बी आर बी कट हो जाएगा आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का योग। इस तरह आप डायरेक्ट डेल्टा से स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूले याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब जो स्टार दिया हुआ है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। अर्थात जो तीनों टर्मिनल्स के बीच में है वह डेल्टा बना देंगे और स्टार को हटा देते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो स्टार बना देंगे और डेल्टा को हटा देंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू 3 करेंगे, प्लस 3 इंटू 1 करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि यह आएगा आर ए बी इक्वल टू आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी अपॉन आर सी प्लस आर सी आर ए अपॉन आर सी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी अपॉन आर सी। तो इसको सिंपली तरीका है इसको याद रखने का कि जब स्टार दिया हुआ हो और उसको डेटा में कन्वर्ट करना है तो आप वापस डायग्राम में जाएंगे। जैसे कि मान लो कि ये स्टार दिया हुआ है और इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। डेल्टा कन्वर्ट करना है मतलब इसको यूँ जोड़ा, इसको यूँ जोड़ा और इसको यूँ जोड़ा और ये तीनों हटा देंगे तो डेल्टा बन जाएगा। अब डेल्टा बनने के लिए आप क्या करेंगे? किन ब्रांचेस को, जैसे ये ब्रांच आएगी, डेल्टा की ब्रांच आएगी जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं आर सी ए। तो आर सी ए का मतलब इन दोनों ब्रांचेस का योग करेंगे आर ए आर सी, फिर प्लस करेंगे, फिर इनके फिर दोनों के ब्रांच का
मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे का भाग दे देंगे। जैसे कि ये निकालने, ये जो ब्रांच है, इन दोनों ब्रांचेज लिंक हैं, तो अर्थात इस ब्रांच को निकालने के लिए जो डेल्टा ब्रांच आर सी है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए आर सी अपॉन थर्ड ब्रांच जो है उसका भाग देते हैं आर बी। इसी तरह ये वाली ब्रांच है आर ए बी मतलब ये, तो ये आर ए बी कौन कौन से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, आर ए और आर बी को, तो आर ए बी इक्वल हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस दोनों का मल्टीप्लेशन आर बी अपॉन आर सी, तीसरे रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे। इसी तरह ये ब्रांच है आर बी सी ब्रांच है, तो ये आर बी सी ब्रांच यहाँ पर होगी, तो आर बी सी ब्रांच से कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, आर बी और आर सी, अर्थात आर बी सी इकट्ठ हो जाएगा आर बी प्लस आर बी आर सी अपॉन आर ए, थर्ड ब्रांच का भाग दे देंगे। इस तरह आप स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आर ए बी ज्ञात करना है, तो आर ए बी मतलब आर ए प्लस आर बी अपॉन आर सी। इसी तरह आर बी सी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, आर बी प्लस आर सी अपॉन आर ए। इसी तरह आर सी ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, आर सी आर ए अपॉन आर बी। इस तरह आप स्टार से डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, जैसे कि ये सोल्व किया है, कन्वर्ट फॉलोइंग डेल्टा इनटू स्टार, ये डेल्टा बना हुआ है। अब कन्वर्जन उन्हीं तीन टर्मिनल के बीच में क्या है 1 2 3, तो यहाँ 1 डाल लिया, यहाँ 2 डाल लिया और 3 डाल लिया। अब स्टार कन्वर्ट करने का मतलब ये यहाँ यूँ जोड़ेंगे, यहाँ डॉट बना लेंगे और ये इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, तो आपको पता लग जाएगा स्टार का। तो अपे उसका नया डायग्राम इस तरह आप बना लेंगे और जो बाहर की ब्रांचेज हैं उनको हटा देंगे। इस तरह आप स्टार बना सकते हैं। अब स्टार बनाने के लिए आपको बताया था कि दोनों साइड की ब्रांच ये पी निकालना है। पी निकालने के लिए दोनों साइड की ब्रांचेज का मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू 30, ये 20 इंटू 30 अर्थात ए एंड बी, और डिवाइड बाय तीनों ब्रांचेज का योग, तो ए प्लस बी प्लस ए, तो 20 इंटू 30 अपॉन 130, तो ये आ गया 4.611। इसी तरह क्यू निकालना है, क्यू कौन सी ब्रांच थी, ये वाली की ब्रांच थी, तो इसके दोनों साइड रेजिस्टेंस कौन से हैं, 20 इंटू 80 कर देंगे, तो ये 20 इंटू 80 अपॉन तीनों ब्रांचेज के रेजिस्टेंस का योग है 130। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.31 ओम। इसी तरह आर है, आर ब्रांच कहाँ पे हो गई, ये हैं, इस ब्रांचेज के दोनों साइड रेजिस्टेंस कौन से हुए 30 और 80, तो इस दोनों को आर इक्वल हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 80 अपॉन 130, 18.46 ओम। तो इस तरह आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ फिगर। आप देख रहे हैं कि इस ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये डेल्टा बन रहा है, ये एक ही टर्मिनल है, एक ब्रांच है एक है, ये 3 ब्रांच है, इनके बीच में ही हमें स्टार बनाना है, अर्थात एक स्टार हो गया, एक हो गया, ये कनेक्ट हो गया, 3 ब्रांचेज आप, और ये 2 ब्रांचेज वैसे ही रहेगी। तो पहले आप डायग्राम बनाएंगे किस प्रकार स्टार बन रहा है। ये यहाँ पर तो ये डेल्टा बन रहा है, ये वाला डेल्टा, ये एक ही पॉइंट है, लाइन का मतलब है शॉर्ट सर्किट लाइन, अर्थात एक ही टर्मिनल है, तो ये डेल्टा को इंडिकेट कर रहा है। तो इन डेल्टा में आपको स्टार बनाना है, अर्थात इस टर्मिनल के मध्य में स्टार बनाना है, तो ये स्टार आप इस तरह बना देंगे। फिर उसकी वैल्यू सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका है जैसे कि ये वाली ब्रांच निकालें, अर्थात ये वाली, तो इसके दोनों साइड रेजिस्टेंस को 4 इंटू 8, अर्थात 4 इंटू 8, और तीनों शाखाओं का रेजिस्टेंस का योग है 18। तो ये सोल्व करेंगे तो RCS इक्वल हो जाएगी 16/9 ओम। इसी तरह आपको ये मैंने कहा था सेंटर पॉइंट लेंगे, जिसको हमने एस से इंडिकेट किया, तो ये ब्रांच बनानी है,
ये ब्रांच की वैल्यू ज्ञात करें, अर्थात इस ब्रांच के दोनों साइड रेजिस्टेंस है 4 × 6, 4 × 6 को मल्टीप्लाई करके दोनों रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी EDS। इसी तरह इस ब्रांच की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसके लिए ये ब्रांच यहाँ से यहाँ तक है अर्थात D और E, इस ब्रांच के दोनों साइड रेजिस्टेंस कौन से आएंगे 6 और 8, अर्थात 6 × 8/18, तीनों ब्रांचेज के रेजिस्टेंस का आयोग, तो ये वैल्यू आएगी 24.9। तो इस तरह ये स्टार की वैल्यू ज्ञात कर लिया और इससे आप देख रहे हैं कि सर्किट सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे डायरेक्ट आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात नहीं कर सकते थे बिना डेल्टा को कन्वर्ट किए, या आप स्टार भी बन रहा है तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना आसान होता है। ये तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, आप देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये दोनों ब्रांचेज पैरेलल में हो जाएंगे। इन दोनों ये यहाँ तक तो आप ऐसे कैसे रख देंगे, फिर इन दोनों ब्रांचेज का पैरेलल निकाल के सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ बताया गया 4 + 16/9 प्लस, अब इन दोनों का सॉल्व करेंगे आप, पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाता है 35/9। आप खुद कैलकुलेटर से या मैनुअली सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 35/9। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस आया ए और बी के बीच में, ये आया 87/9। तो आप पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाले, फिर उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 35/9 ओम आएगा। यहाँ डायरेक्ट करके बता दिया गया है, या आप स्वयं सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे या बाय बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर जब भी यूज़ करें जहाँ पर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, या इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं जिसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्टार डेटा कन्वर्सन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के बार बार आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।